पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां माचिस जलाने को कई तबके तैयार बैठे हैं। भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत करते पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस बीच बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा शीर्ष बलूच नेता ने कर दी। साथ ही भारत सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद भी मांगी। पहले हम आपको बलूच नेता मीर यार बलोच ने क्या कहा वो दिखा देते हैं। बलूच नेता मीर यार बलोच ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और अब दुनिया को भी चुप नहीं रहना चाहिए। मैं भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील करता हूँ। मैं भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवों से आग्रह करता हूँ कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। हम अपनी नस्ल बचाने के लिए निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। पाकिस्तान को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता और कर्ज पैसे की बर्बादी थी। 1947 से 2025 तक पाकिस्तान ने पश्चिम, IMF, विश्व बैंक से अरबों डॉलर प्राप्त किए और हजारों जिहादी समूहों का समर्थन किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका से फंड लिया, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में 5000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों, नाटो सैन्य बलों और नागरिकों को मारने के लिए आतंकियों पर खर्च किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और उनका ये फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दुनिया इस मामले में अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है। दुनिया को इस सच्चाई का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी व्यवहार के कारण बलूचिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा को आपातकालीन बैठक बुलानी चाहिए। 14 मई 2025 को बलूचिस्तान पाकिस्तान से POK खाली कराने के लिए कहने के भारत के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो 93,000 सैनिकों की ढाका जैसी एक और शर्मनाक हार के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, जो POK की जनता को मानव ढाल बना रहे हैं। बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करती रहती है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में जिन्ना के धोखे की वजह से शामिल हुआ था, दशकों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध जैसे तमाम इलाके पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। अफगानी सांसद मरियम इस बारे में विस्तार से बता रही। सिर्फ बलूच ही नहीं बल्कि पश्तून, सिंधी और यहाँ तक कि पंजाबी भी पाकिस्तान की मिलिट्री तानाशाही से थक चुके हैं। बलूचिस्तान में डॉक्टर महरंग बलोच जैसी शांति प्रिय नेता को जेल में कैद कर रखा गया है, लेकिन ओसामा बिन लादेन, लश्कर और अन्य आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमने को आजाद हैं। बलूचिस्तान में सेना की तरफ से हत्याएं, मानव तस्करी और प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का सिलसिला दशकों से जारी है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग भुखमरी का शिकार हैं, बेहद गरीबी में जीने को मजबूर हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारी इन लोगों के अधिकारों की हकमारी कर विलासिता का जीवन गुजार रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम घुसपैठियों से निपट रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा। आप घुसपैठ से नहीं निपट रहे हैं, बल्कि आप जबरन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को सेना के दम पर जबरन कब्जा बनाकर रख रहे हो। ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास मिलिट्री नहीं हो तो ये इलाके पाकिस्तान में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सीमा के अंदर ही मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अंदर से सुलग रहा है। अगर यह स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो मुझे सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि परमाणु हथियार का क्या होगा, ये किनके हाथ में जाएंगे। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जिसे इस बात की अधिक चिंता नहीं है, लेकिन दुनिया को जरूर होनी चाहिए।